अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है बच्चों, आज आंटी फिर आपके लिए आपकी उर्दू की किताब में एक नए सफ़े पर काम लाई हैं। आज हम उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 16 और 17 पर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर की तस्वीरें देख लें कि इस सफ़े पे कितनी तस्वीरें हैं। पढ़िए, पेंसिल फेरिए और लिखिए। और यहाँ पे आपको आज की तारीख लिखनी है। याद रहेगा ना कि तारीख लिखना नहीं भूलना है हमें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि नीचे क्या लिखा है। बा, पा, ता, टा, सा, जा। और यहाँ पे बच्चों नीचे एक नुक्ता दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले पेंसिल फेरनी है इन नुक्तों वाले लफ्ज़ पर, और इसके बाद फिर जो नीचे से सिर्फ एक नुक्ता दिया हुआ है वहाँ पे खुद से लिखाई करनी है। अब तो आपको लिखना भी आ गया है ना। नुक्तों पे जब अच्छे से लिखाई पेंसिल फेरेंगे तो फिर आप खुद से लिखाई भी बहुत अच्छी कर सकेंगे। तो कर लेंगे क्या आप ये काम? आंटी को दिखाइएगा, फिर आंटी बहुत खुश होंगी। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये नीचे कुछ लफ्ज़ लिखे हैं, इन्हें देखिए। ये आंटी ने क्या पहले आपको पढ़ाए हैं? देखे हैं आपने? देखे हैं ना। तो चलें आंटी चेक करती हैं कि आपको कितना याद है। पढ़ें हम। ये है, वो, अच्छा, एक। अरे वाह, आपको तो बहुत अच्छे से पता था, आपको याद था। आंटी ने आपको पहले पढ़ाया था ना, तो आपको अच्छे से याद था। आंटी को बहुत खुशी हुई। अब बच्चों, इन सब अल्फाज को आपको नीचे खुद से लिखाई करनी है, और जो नुक्तों वाले लिखे हुए हैं आपको उन पे पेंसिल फेरनी है। अब तो आप लिख लेंगे ना। ठीक है, तो ये वाला सफ़ा मुकम्मल कीजिएगा अच्छे से। लिखाई बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आंटी और मम्मा दोनों बहुत खुश हो जाएं। ठीक है, तो चलें अब अगले सफ़े पे कुछ देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले ऊपर दो तस्वीरें हैं, पेंसिल फेरिए और लिखिए, और तारीख लिखना ना भूलिएगा। अरे यहाँ पे तो कुछ जुमले हैं। पढ़े हैं आपने पहले ये जुमले? पढ़े हैं ना, तो क्या फिर से पढ़ें? आंटी चेक करें कि आपको पता है या नहीं। तो चलें कुछ जुमले पढ़ते हैं। ये बाजा है। अरे वाह, आपको तो अच्छे से पढ़ना आ गया। बहुत अच्छी बात है बच्चों। चलें नीचे कुछ और जुमले हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। बाजा राजा का है। वो एक अच्छा ताला है। अरे वाह बच्चों, आंटी तो बहुत खुश हुई, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना आ गया। मुझे पता है आपको पिछला अपना काम याद रहता है ना। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। अगला जुमला पढ़ते हैं। राजा अच्छा गाना गाता है। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। अब ये सारे जुमले नुक्तों के मदद से लिखे गए हैं, तो आपको उन पे पेंसिल फेरनी है। अच्छे से पेंसिल फेर लेंगे ना। आंटी को आपको याद है, आंटी ने आपको बताया था कि नुक्तों पे बहुत आराम आराम से पेंसिल फेरनी है ताकि आपकी लिखाई अच्छे से हो। तो नुक्तों पे बहुत आराम से पेंसिल फेरिएगा। ठीक है बच्चों। अब देखें नीचे, तो मुझे कुछ इतनी अच्छी सरगर्मी नज़र आ रही है इस सफ़े पे। क्या आपको नज़र आ रही है? आ रही है ना। यहाँ पे कुछ तस्वीरें भी बनी हुई हैं और कुछ जुमले लिखे हुए हैं जिनके बीच के हुर्फ गायब हैं। तो सिर्फ लकीर लगी हुई है, बीच में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। और यहाँ पे कुछ अलग से भी अल्फाज लिखे हुए हैं। क्या आप ये करना चाहेंगे, इतनी मज़े की एक्टिविटी? तो बच्चों देखें, सबसे पहली तस्वीर क्या है। अरे वाह, आपको तो पता है। शाबाश, बाजा। और देखें बच्चों, और तस्वीर क्या है। शाबाश, ताला। और यहाँ पे एक लड़का भी है
और एक ज़ईफ़ अंकल हैं, तो वो क्या है? दादा। अरे आपको पता है ये तस्वीरें आपने पहले भी देखी हैं, याद आया आपको? आपने जो कहानी पढ़ी थी उसमें भी तो यही तस्वीरें बनी हुई थी ना, याद आया ना? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों। अच्छा बच्चों, अब नीचे देखें, कुछ अल्फाज लिखे हैं, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या लिखे हैं। देखें तो सही कि आपको पता है या नहीं। राजा, दादा, ताला, बाजा। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे, आपको तो पढ़ना आ गया। अब देखें, पहला जुमला देखते हैं। लेकिन पता है, इसमें बीच में जो एक लकीर लगी हुई है वहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वहाँ पे हमें अल्फाज लिखकर जुमले को मुकम्मल करना है। क्या आप कर लेंगे? ये जो खाली जगह है ना, हमें इसमें अल्फाज लिखकर जुमले को मुकम्मल करना है। तो चलें जुमला पढ़ते हैं। ये डैश है। डैश में क्या आएगा? सोचें सोचें, ये आगे किस चीज़ की तस्वीर है? शाबाश, बाजा। और नीचे देखें, लिखा हुआ भी है बाजा। तो हम इस खाली जगह पे बाजा लिखेंगे तो हमारा जुमला क्या बन जाएगा? ये बाजा है। हो गया ना आपका जुमला मुकम्मल? शाबाश। इसी तरह दूसरे जुमले पे देखते हैं कि क्या लिखा है। वो डैश है। और आगे देखें, तस्वीर किस चीज़ की बनी हुई है? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चों, ताला। अब खाली जगह में हमें क्या लिखना है? शाबाश, ताला। तो हमारा जुमला क्या मुकम्मल हो जाएगा? वो ताला है। बहुत अच्छे बच्चों, मज़ा आ रहा है ना ये करने में? आंटी को तो बहुत मज़ा आ रहा है। चलें अब अगला जुमला देखते हैं। डैश अच्छा गाना गाता है। अब देखें आगे क्या है? लड़के की तस्वीर है ना। अब आपको याद है कि उस कहानी में इस लड़के का नाम क्या था? शाबाश, राजा। नीचे देखें, राजा लिखा हुआ है ना। हाँ, ये राजा यहाँ पर आएगा खाली जगह में। तो जहाँ खाली जगह है आप यहाँ लिखेंगे राजा। तो देखिए हमारा जुमला क्या मुकम्मल हो गया? राजा अच्छा गाना गाता है। देखिए हमारा जुमला मुकम्मल हो गया ना। इसी तरह अगला जुमला देखते हैं। ताला डैश का है। अब बताइए इसके आगे किस चीज़ की तस्वीर है? शाबाश, दादा की। और नीचे देखें, दादा लिखा है ना। तो इसी तरह इस खाली जगह में दादा लिखेंगे। तो देखिए हमारा जुमला कैसे मुकम्मल हो गया। ताला दादा का है। मुकम्मल हो गया ना हमारा जुमला। क्या लिख लेंगे आप खुद से? लिखाई कर सकते हैं ना, अब तो बड़े हो गए हैं अब तो आप लोग। शाबाश। तो इसी तरह ये लिखाई अच्छे से लिखिएगा, बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ होना चाहिए। नीट एंड क्लीन काम आपका, साफ़ सफाई से होना चाहिए ये काम, ठीक है? तो ये काम मुकम्मल करके आंटी को और मम्मा को बहुत खुश कीजिएगा।